चलिए बात करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखने से पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कह रहा है रिलेशन एफ, कोई रिलेशन हमको एफ दे रखा है। एफ का मतलब ये, जी हाँ, एफ को इससे रिलेट करो। एफ एक्स को आप एफ की नजर से देखो, यानी ये एफ लिखा हुआ है, एफ इज इक्वल टू ये कोई रिलेशन है। ये क्या है? कोई रिलेशन है। आपको बताना है कि सो डैट एफ इज अ फंक्शन। जो एफ है ये एफ का मतलब ये एफ एक फंक्शन है, यानी कि ये जितना लिखा है ना वो एक फंक्शन है। इसको प्रूफ करके दिखाओ। ये एक रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर वर्ड यूज करा है रिलेशन, और इस रिलेशन को एक फंक्शन प्रूफ करके दिखाओ। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हमारी डोमेन होती हैं वो सारी एक्स की वैल्यूज होती हैं, और जो हमारी रेंज होती हैं वो सारी वाई की वैल्यूज होती हैं। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 में बहुत अच्छे से समझाया है। आप मेरी बात ध्यान से समझना। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन अगर आप भूल गए तो मैं आपको समझा दूं। ये हमारा एक एरो, ये हमारा एक ओवल, ये हमारा एक ओवल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2, 1 2 3, यहाँ पे जैसे लिखा है 5 और 6 मान लो। तो मैं अगर बोल दूं कि 1 का रिलेशन 5 से है, 2 का रिलेशन 6 से है, और 3 का रिलेशन भी 5 से है, तो यानी कि जो ये चीज़ है, ये चीज़ ये एक फंक्शन होगा। ये पूरा क्या होगा? एक ये फंक्शन होगा। कैसे? क्योंकि मैंने फंक्शन में क्या बताया था, जो तीनों बटन होते हैं, तीनों बटन काम करने चाहिए और कोई भी बटन खाली नहीं होना चाहिए। काम करने का मतलब कि तीनों बटन से एरो निकलने चाहिए। देखो 1 से भी एरो निकल रहा है, 2 से भी एरो निकल रहा है, और 3 से भी एरो निकल रहा है, और हर बटन से सिर्फ एक ही एरो निकलना चाहिए। तो 1 से भी देखो सिर्फ एक ही एरो निकल रहा है, 2 से भी एक ही एरो निकल रहा है, और 3 से भी एक ही एरो निकल रहा है। तो यानी कि ये एक फंक्शन होता है, एक रिलेशन है, और एक रिलेशन ये क्या है? एक फंक्शन है। अगर मैं क्या कर दूं कि 1 का 6 से कर दूं रिलेशन, तो देखो भैया 1 में से 2 एरो निकल गए, यानी 1 का 5 से भी रिलेशन है और 1 का 6 से भी रिलेशन है। अब ये फंक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं जैसे ही इस एरो को हटा देता हूं तो 1 से सिर्फ एक ही एरो जा रहा है, यानी कि एक फंक्शन है, यानी कि सब में से एक ही एरो निकलना चाहिए और सब में से एरो निकलने चाहिए, तो वही होता है फंक्शन। तो हमारा ये फंक्शन है। मेरी बात समझ गए ना? यानी 1 सिर्फ 5 के साथ रिलेशन में है, 6 सिर्फ 2 के साथ रिलेशन में है, और 3 और सिर्फ 5 के साथ ही रिलेशन में है। यानी कि 1 भी 5 के साथ में है, 3 भी 5 के साथ में, यानी 1 सिर्फ एक के साथ ही रिलेशन में होना चाहिए। 1 या तो 5 के साथ है या तो 6 के साथ है। देखो 1 5 के साथ है, 2 सिर्फ और सिर्फ 6 के साथ है, 3 और सिर्फ 5 के साथ है। तो यही हमारा होता है रिलेशन, और यही रिलेशन हमारा क्या है? एक फंक्शन। ये क्या है? हमारा एक फंक्शन। समझ गए ना? क्लियर है बात? तो यही होता है फंक्शन। मैं कई बार बता चुका हूं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। हमको प्रूव करना है फंक्शन है, कुछ इसी तरीके का आपको अपने दिमाग में लेके चलना है। मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन हमारी क्या है? एक्स स्क्वायर। ये क्या है? एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी जो एक्स स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? वो एफ एक्स के इक्वल है। एफ एक्स क्या होता है हमारा? एफ एक्स होता है बाई। जी हाँ, एफ एक्स को बाई कहते हैं। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और कंडीशन क्या है? कंडीशन है, मेरी बात ध्यान से समझना, कंडीशन क्या है? कंडीशन जो है कि x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। इतनी चीज को देखो, तो यहाँ पे लिख रखा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी का मतलब 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। यही तो 0 से बड़ी होती है, और 0 भी है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। और इतने पार्ट का, मेरी बात समझना, इतने पार्ट का मतलब है कि x की वैल्यू 3 से कम है। भाई यहाँ पे लेस देन का साइन लगा है, x की तरफ मुंह तो खुला नहीं है, मुंह तो 3 के साथ 3 की तरफ खुला है। तो इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है वो 3 से कम है, और 3 भी है। 3 से कम का मतलब 3 है, 2 है, 1 है, यही होती हैं। तो इस पूरी लाइन का मतलब ये हो गया, इस पूरी लाइन का मतलब ये हो गया, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे। इस पूरी लाइन का मतलब ये हो गया कि वैल्यू जो है x की, याद रखना x की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। बस इतनी है x की वैल्यू, क्योंकि इसका मतलब हो गया 0 से ज्यादा और 0 भी। तो देखो 0 भी है, 0 से ज्यादा है। इसका मतलब हो गया 3 से कम और 3 भी। देखो 3 से कम है और 3 भी है। इसका मतलब ये हो गया। अब नीचे वाली लाइन को देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x भी होगा। सही है ना? तो एफ एक्स का मतलब बाई, वाई इज इक्वल टू हमारा कितना है? 3x भी है, ठीक है ना? इस कंडीशन का मतलब क्या हो गया? x की जो वैल्यू है इतनी, इसका मतलब x की वैल्यू जो 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है और 3 भी है। इसका मतलब ये हो गया, 3 से ज्यादा का मतलब 3 है, 4 है, 5 है, यही होती है 3 से ज्यादा, ठीक है। और इतनी लाइन का मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है वो 10 से कम है और 10 भी है। 10 से कम का मतलब 10 है, 9 है, 8 है, 7 है और 10 भी है, क्योंकि इक्वल टू का साइन दोनों जगह लगा है। तो इस पूरी लाइन का ये मतलब हो गया कि जो x की वैल्यू है वो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। यही तो इस लाइन का मतलब है। समझे कि नहीं? बात समझते रहना बहुत ध्यान से, यही इस लाइन का मतलब है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने लिख लिया, और y इज इक्वल टू 3x मैंने लिख लिया। और जो दोनों की कंडीशन थी, यानी यहाँ पर x की वैल्यू ये होंगी और इसके लिए x की वैल्यू
ये होंगी। क्लियर है? बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। अब हमारा मेन काम शुरू होता है, ठीक है ना। अब हमको बताना है कि जो रिलेशन हमको दे रखा है वो एक फंक्शन है कि नहीं। तो ये चीज़ देखो कि दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है। सो 3 ही एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है कि नहीं? बताओ है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, एक बार इसमें 3 रख के देखूंगा और एक बार इसमें 3 रख के देखूंगा, तभी हम निकालेंगे कि फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, फटाफट रखते हैं। तो हमारे पास जो है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। सबसे पहले हम पुट करेंगे, जो कॉमन हो वही पुट करना है। हमेशा इस क्वेश्चन का यही रूल है, जो कॉमन है वही पुट करके देखो, बाकी नहीं पुट करना है। तो दोनों में से 3 ही कॉमन है, तो हम एक्स इज इक्वल टू 3 रख के देखते हैं। ठीक है भाई, जब आपने एक्स इज इक्वल टू 3 रख के देखा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो जब आपने एक्स इसमें जब आपने एक्स की वैल्यू 3 रख के देखी तो वाई कितना आया? 9 आया। ठीक है, अब इसको लेके चलो वाई इज इक्वल टू 3x को। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ भी 3 कॉमन है कि नहीं दोनों में, तो हम यहाँ भी पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3। कितना पुट करेंगे? x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 3 रख के देखो, तो जैसे ही आप 3 रखोगे तो 3 3 जा 9, तो भैया यहाँ भी देखो 9 आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 3 है वो 9 के साथ रिलेशन में है और यहाँ भी 3 जो है वो 9 के साथ रिलेशन में है। मेरी बात ध्यान से समझना। ओके, तो यानी कि एक फंक्शन है। नहीं समझे कि फंक्शन कैसे? अब मैं समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो 2 है वो 1 के साथ रिलेशन में भी है और जो 2 है वो 5 के साथ रिलेशन में भी है। यानी कि ये कभी फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से देखो 2 एरो निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो 3 है वो सिर्फ और सिर्फ 9 के साथ रिलेशन में है। भैया देखो 3 सिर्फ 9 के साथ है कि नहीं? बताओ। इस फंक्शन में भी मैंने चेक किया, इस फंक्शन में, ठीक है ना, इसमें यानी नीचे वाले में, तो हमारी y की वैल्यू 9 आई। इस फंक्शन में भी चेक किया, इस वाले फंक्शन में, ऊपर वाले फंक्शन में, तभी y की वैल्यू क्या आई? 9 आई। यानी कि 3 जो है सिर्फ और सिर्फ 9 के साथ रिलेशन में और किसी के साथ रिलेशन में नहीं है। अगर यहाँ 9 की जगह कोई और नंबर आता, कोई भी नंबर, तो ये फंक्शन नहीं होता। समझे कि नहीं? तो अगर सेम वैल्यू आती हैं, ठीक, सेम वैल्यू रखने पर अलग अलग फंक्शन में सेम वैल्यू रखने पर अगर सेम वैल्यू y की आती हैं तो यस इट इज अ फंक्शन। यस इट इज अ मतलब f इज अ फंक्शन। f, क्योंकि यहाँ पे f लिखा है ना, तो लिख दो f इज अ फंक्शन। f इज अ फंक्शन। बस बात खत्म, क्वेश्चन खत्म, बस प्रूव हो गया। बस यस f इज अ फंक्शन। प्रूफ करवा रहा था, प्रूफ हो गया। यानी कि x की सेम वैल्यू रखने पर y की भी दोनों में सेम वैल्यू अगर आती है तब ये फंक्शन माना जाएगा, वरना फंक्शन नहीं माना जाएगा। तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ओके, आइए देखते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या दे रखा हुआ है। सेकंड पार्ट में आपको रिलेशन g दे रखा है। g का मतलब gx, जी हाँ, g का मतलब gx। ठीक है, चाहे इसको g पढ़ लो चाहे इसको gx पढ़ लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमको रिलेशन दे रखा है। आपसे कह रहे जो रिलेशन है g, ये जो g रिलेशन है वो एक फंक्शन नहीं है, ये प्रूफ करके दिखाओ। जो ये रिलेशन है वो एक फंक्शन नहीं है, ये प्रूफ करना। तो जैसे हमने वो क्वेश्चन किया था वैसे ही सेम टू सेम कर दो। यहाँ पे gx का मतलब y, जैसे वहाँ fx का मतलब y था, यहाँ पे भी सेम है। gx का मतलब होता है y, fx हो चाहे gx हो, उसका मतलब y होता है हमेशा, ऑलवेज। यहाँ पे फंक्शन क्या है, मतलब कि फंक्शन नहीं, मतलब जो भी यहाँ पे दे रखा है इक्वेशन वो है एक्स स्क्वायर। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू 0 से ज्यादा है और 0 भी है। और इस लाइन का मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू 2 से कम भी है, 2 भी है। यानी कि 0 है, 1 है और 2 है। इस लाइन का यही तो मतलब है। इस लाइन को देखो, इसलिए ये कह रहा है कि x की वैल्यू 0 से ज्यादा है और 0 भी है। तो देखो सारी वैल्यू 0 से ज्यादा है, 0 भी है। इस लाइन का मतलब x की वैल्यू 2 से कम है और 2 भी है। 2 से देखो कम है, 2 भी है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा, इसलिए 2 0 भी होगा और 2 भी होगा। अब बात करते हैं इसकी, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x दे रखा है। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है वो 2 भी है और 2 से ज़्यादा है। और इस लाइन का मतलब है, आगे वाली लाइन का जो x की वैल्यू है वो 10 भी है और 10 से कम है। यानी कि 2, 3, 4, 5 और 10 तक चलेगी। कहाँ तक चलेगी? 10 तक चलेगी। ठीक, क्योंकि 10 तक है। ठीक है, मैं सारी लिखी नहीं। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब सबसे पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा रख कर कि ये फंक्शन है कि नहीं। ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना। पहले देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 2 कॉमन है, तो हम 2 ही रख के देखेंगे। एक बार 2 इसमें रखेंगे, एक बार 2 इसमें रखेंगे। ये जो वैल्यूज है वो सब x की वैल्यू है, y की नहीं। रखेंगे तभी निकलेगी y की वैल्यू। तो पहले फंक्शन हम ले रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन नहीं मतलब इक्वेशन ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो पुट करेंगे हम x की वैल्यू 2, जो दोनों में कॉमन वैल्यू हो, जो दोनों में कॉमन नंबर हो वही लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। तो देखो y 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। यानी कि x हमने 2 रखा तो y हमारा कितना आया? 4। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन लेंगे नीचे वाला, y इज इक्वल टू 3x। फंक्शन नहीं मतलब इक्वेशन है। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे? 2 पुट करेंगे, तो पुट कर दीजिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 2। दोनों में सेम ही पुट करना, अलग अलग नहीं, तभी चेक हो पाएगा। तो 3 2 जा 6, तो y इज इक्वल टू कितना आया? 6 आया। तो ध्यान से देखिए,
जब हमने 2 रखा तो 4 आया, फिर हमने 2 रखा तो 6 आया। जो 2 है वो 2 नंबर से रिलेशन बना रहा है, ये 2 जो है वो 4 नंबर से ही बना रहा है और 2 जो है वो 6 नंबर से बना रहा है। अब ये फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 के साथ 2 एरो निकलना है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं थी। वहां पे क्या था, 3 जो था वो 9 के साथ बना रहा था, यहाँ भी 3 9 के साथ, यानी सेम नंबर थे दोनों जगह, यहाँ तो फंक्शन था। लेकिन यहाँ अलग अलग नंबर आ गए, यानी 2 जो है वो 4 के साथ में भी और 2 जो है वो 6 के साथ में भी। यानी 2 लोगों से भैया कोई भी अगर नंबर 2 लोगों से रिलेशन बनाता है तो वो नंबर रिलेशन तो होगा, वो नंबर रिलेशन में तो होगा, लेकिन फंक्शन नहीं होगा। तो हो गया प्रूफ। हैंस मतलब हैंस, यहाँ लिख दो हैंस, ये जी है ना, तो जी इज नॉट अ फंक्शन। जी जो है वो फंक्शन नहीं है। कोई रीजन देने को नहीं बोला है, बस ये लिख दो पेपर में जाके, ये छाप देना, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। कि जो 2 है वो 4 और 6 दोनों के साथ रिलेशन बना रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा, किसी एक के साथ में रहना चाहिए, 2 के साथ नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमको दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो fx है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है। fx का मतलब होता है बाई, ये बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको बाई की नजर से देखो, ठीक है। आपसे कह रहा है कि इसको फाइंड करके दिखाओ, इसको फाइंड करके दिखाओ, ये कह रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को हमको करना किस तरीके से, वो ध्यान से देखना। यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है 1.1, यानी कि f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ये दे रखा है। अब इसको अगर इससे कंपेयर किया जाए तो ये f है, ये f है, ये fx है, मतलब ये x है और ये 1.1 है। यानी कि ये बात समझ में आई कि अगर मैं सिर्फ इतनी चीज को देखूं तो 1.1 जो है वो x के इक्वल होगा कि नहीं होगा, इतना बता दो बस मुझे। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। x इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, यहां भी f, यहां भी f, इस ब्रैकेट के अंदर क्या है x, इस ब्रैकेट के अंदर क्या 1.1, यानी कि यहां पर जो x की वैल्यू है वो 1.1 होगी कि नहीं होगी, बस इतना बता दो। जी हाँ 1.1 होगी, तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1.1। ओके, इसमें 1.1 पुट करेंगे, तो इस x के प्लेस पे 1.1 पुट कर दो, ठीक है। इस x के प्लेस पे 1.1 पुट कर दो, ठीक है। अब 1.1 का जब आप स्क्वायर करोगे, यानी कि 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1, तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 11 की मल्टीप्लाई 121, और यहाँ एक डिजिट के पॉइंट, यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट, यानी 1 और 1 2, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा पीछे से 1 2, बस। तो f 1.1 की जो वैल्यू निकली है वो निकली है 1.12, यानी इसकी वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब देखो इसको देखो, इतनी चीज को देखो, यहाँ भी लिख रखा है f ब्रैकेट में 1, इससे इसकी कंपेयर करो, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, इसको फिर से फंक्शन को यहाँ पे लिख लो, मेरी बात बहुत ध्यान से देखना, ओके। सही है, हमने फंक्शन को लिख लिया यहाँ पर। अब देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो f ये है, ब्रैकेट में 1 है, ब्रैकेट में x है, तो यहाँ पे क्या है कि x की वैल्यू 1 ही तो है। इससे कंपेयर करो तो x की वैल्यू 1 है, तो हम आपकी x की वैल्यू को कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ भी 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो निकल आया f1 की जो वैल्यू निकल आई वो कितनी निकली, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये इसकी वैल्यू निकला, इसकी वैल्यू निकले। अब दोनों की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर दो, बात खत्म। बस इस इक्वेशन में पुट करना, कुछ भी नहीं है। इक्वेशन क्या हमारे पास इक्वेशन है f 1.1, इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करना है क्या, f 1.1 की वैल्यू कितनी, 1.21, ठीक है, 1.21, फिर माइनस f1 की वैल्यू 1 है, ठीक। अपॉन में जितना लिखा है उतना लिख दो, ब्रैकेट में 1.1 माइनस 1। अब सॉल्व कर दो। अब जब 1.21 में से 1 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.21, यही तो मिलेगा 0.21, ठीक है। अपॉन 1.1 में से 1 को माइनस करोगे तो मिलेगा 0.1। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है, 1 2, नीचे 2 0 लगा दो। यहाँ पॉइंट हटाओ, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है, एक ही डिजिट से, तो यहाँ पे 1 0 लगा दो। तो 1 0 से 1 0 क्या हो गया, जी हाँ कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बचा 21, नीचे कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 10 बचा, 10 ही तो बचा, और तो कुछ बचा नहीं, 1 से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे 1 0, इससे एक डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, नहीं पीछे से गिनेगा, यहाँ लगा देंगे पॉइंट। जितने नीचे 0 होते उतने डिजिट के बाद लगता है पॉइंट, ठीक है ना। बस बात खत्म, यही हमारा आंसर है 2.1। कितना आंसर आया 2.1। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ था नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द डोमेन। हमको क्या करना है, फंक्शन दे रखा हुआ है ये, इस फंक्शन का हमको डोमेन बताना है। डोमेन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको, x की वैल्यू, और रेंज का मतलब y की वैल्यू। लेकिन इसमें सिर्फ डोमेन पूछा, यानी कि x की वैल्यू क्या क्या होंगी, x की वैल्यू इस फंक्शन के लिए क्या क्या होंगी, वो हमारा हो जाएगा डोमेन।
तो हमको x की वैल्यू बतानी कि x की वैल्यू क्या क्या होगी। बहुत ध्यान से समझना। कुछ लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उठा के सॉल्व कर दो। लेकिन ऐसे नहीं करना कि आपने सॉल्व कर दिया, ऐसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं लिखा है। जीरो लिखा हो तो तभी इक्वेशन होती है, अगर जीरो नहीं लिखा है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बोला जाता है। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं। हमको डोमेन बताना है, यानी कि x की वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे, बहुत ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन को। देखो भाई, ऊपर देखो, ऊपर वाले, नीचे वाले को छोड़ो, सिर्फ ऊपर वाले को देखो, यानी कि न्यूमरेटर को देखो, ऊपर वाले को। यहाँ पे मैं x की दुनिया में कोई वैल्यू रख दूं, यानी x की वैल्यू 1 रख दूं, 2 रख दूं, -1 रख दूं, 2 रख दूं, 3.5 रख दूं, 1/6 रख दूं, कोई भी ऊपर वैल्यू रख दूं, सारी वैल्यू लाइज कर जाएंगे, कोई ना कोई आंसर निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। इतना बताओ कि अगर मैं ऊपर वाले में, नीचे वाले में नहीं, ऊपर वाले में अगर x की दुनिया भर की कोई भी वैल्यू रख दूं तो हमारा कुछ ना कुछ तो आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जी हाँ, तो जितनी भी ऊपर आप x की वैल्यू लिख सकते हो वही सब होंगे हमारे डोमेन। और डोमेन और होते क्या है, यानी x की वैल्यू कि आप यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हो, आप दुनिया भर का सारी वैल्यू ऊपर रख सकते हो, यानी कि ऑल रियल नंबर्स, दुनिया भर के सारे रियल नंबर्स होंगे इसके डोमेन, ऊपर वाले के लिए। अच्छा, नीचे वाले की बात करते हैं। नीचे वाली x की कौन सी वैल्यू रख सकते हो, कि आप यहाँ भी दुनिया भर की कोई भी वैल्यू रख सकते हो। यहाँ नीचे बताओ, रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। ऊपर तो रख सकते हो लेकिन नीचे नहीं रख सकते। आप कहेंगे सर क्यों, नीचे क्यों नहीं रख सकते हम x की कोई भी वैल्यू? ऐसा है कि अगर आपने नीचे गलती से ऐसा कोई नंबर रख दिया, ऐसा कोई नंबर रख दिया और नीचे बन गया जीरो, नीचे क्या बन गया, जीरो बन गया, तो ऊपर चाहे कुछ भी हो, ऊपर चाहे कुछ भी हो, अगर नीचे जीरो बन गया है तो आंसर आता है इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड। नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, तो हम नीचे सारे के सारे रियल नंबर नहीं रख सकते। तो हमको ये बताना है ढूंढ के कि यहाँ पर x की कौन सी ऐसी वैल्यू जो यहाँ पे हम रख नहीं सकते। ऊपर तो कोई वैल्यू रख लो, सारे के सारे हमारे डोमेन होंगे, यानी कि सारे के सारे डोमेन होंगे कि नहीं होंगे? बताओ, x की कोई भी वैल्यू ऊपर रख लो, सारे के सारे डोमेन होंगे। लेकिन x की नीचे सारी वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसी भी एक दो वैल्यूज होंगी जो कि इसको जीरो बना देगी। अगर नीचे जीरो आ गया तो आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कि इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट हमको आंसर नहीं चाहिए। तो हमको ये खोजना है कि नीचे हम कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते। तो नीचे वाले को लेके चलो, हम लेके चलेंगे x² माइनस का 8x प्लस 12। अब ढूंढो इसे, इक्वल टू में लगा लो 0, इसको इक्वेशन बना लो, तभी आंसर आ पाएगा, वरना नहीं आ पाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है। अब देखो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे 12 है, तो 12 के ऐसे कौन से फैक्टर करो, यानी कि दो नंबर की मल्टीप्लाई 12 होनी चाहिए, उन दोनों नंबर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस का 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे दो नंबर हो जाएंगे 12 आने के लिए, 6 2 12। 6 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी होती है? 6 और 2 की मल्टीप्लाई 12 होती है। अगर मैं -6 और -12 करूँ, यानी इन्हीं दोनों नंबर को ऐड कर दूं, -6 और -2 का अगर ऐड कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा? -8 मिलेगा कि नहीं? बताओ, फैक्टर बन गए, यानी x² ऐसे लिख रहने दो। इस -8 के प्लेस में लिख सकता हूँ -6 -2, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x लगा दो, यहाँ पे x है यहाँ भी x लगा दो, प्लस का 12 है, प्लस का 12 तो इज इक्वल टू 0। तो यही है इसके फैक्टर, -6 और -2। कैसे निकाले समझ गए होगे। अब यहाँ से x को कॉमन लो, नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से x को कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा? x की पावर में से 2 से पावर में से एक पावर निकल गई, सिर्फ x की एक ही पावर बची, तो माइनस, और x निकल गया, सिर्फ 6 बचा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ x ही कॉमन है। अब बताओ यहाँ से क्या कॉमन है? एक तो माइनस है, माइनस निकालो, और ऊपर से 2 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो माइनस निकल गया यहाँ से, और 2 निकल गया तो सिर्फ x बचा, और यहाँ प्लस था, माइनस निकल चुका है, तो प्लस में से माइनस निकलेगा तो माइनस बचेगा, 2 में से 6 निकलेगा, सॉरी 2 में से 12 निकलेगा तो 6 बचेगा। अब आप कहेंगे सर 2 में से 12 निकलेगा तो 10 बचना चाहिए। नहीं भैया, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, हमने डिवाइड करा है 2 से, 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ भी x - 6, यहाँ भी x - 6, तो x - 6 निकाल लो बाहर, ठीक है। बचा क्या? x - 6 निकल गया, क्या बचा? सिर्फ x - 2। क्या बचा? x - 2, दोनों को लिख लो ब्रैकेट में, इज इक्वल टू लगा लो 0। और नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर दो फटाफट। पहले x - 6 के साथ 0 ले लो, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। अब क्या करो, x - 6 के साथ पहले 0 ले लो, तो x - 6 इज इक्वल टू 0। तो x की पहली वैल्यू कितनी मिली? 6 मिली, ठीक है भाई। अब x माइनस इसके साथ 0 ले लो, x - 2 के साथ जब 0 लोगे तो x की दूसरी वैल्यू कितनी मिली? प्लस माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2, तो x की दूसरी वैल्यू मिली हमें 2। यानी कि हमने नीचे वाले को लेके सॉल्व करा, क्योंकि ऊपर वाले में तो दुनिया को कोई नंबर रख लो सब चल जाएंगे, लेकिन
नीचे आप 6 और 2 नहीं रख सकते। यहां पे अगर आप रख के देख लो, अगर यहां पे आप 6 रखो दोनों जगह तो नीचे बनेगा 0। क्या नीचे बन जाएगा 0। अगर आप 6 की जगह पे 2 रख के देखो, यहां भी 2 यहां भी 2, तब भी नीचे क्या बनेगा 0। यानी कि दुनिया के सारे नंबर यहां पे रख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 6 और 2 के बिना। तो भैया डोमेन क्या होती है, सारी की सारी x की वैल्यू वही तो डोमेन होती है। तो डोमेन निकल आया हमारा। देखो मेरी बात समझते रहना बहुत ध्यान से, डोमेन क्या निकलेगी, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स किसको छोड़कर, 6 और 2 को छोड़कर, क्योंकि यहां पे 6 और 2 नहीं आएंगे। एक्सेप्ट 6 एंड 2, यही इसका आंसर। डोमेन क्या होगा इसका, ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर से लिखना होगा, नेचुरल नंबर होल नंबर मत लिख देना, रियल नंबर्स एक्सेप्ट 6 एंड 2, 6 और 2 को छोड़कर। अगर 6 और 2 में से आप यहाँ कुछ भी रख दोगे तो नीचे आएगा 0 और 0 आ जाएगा तो आंसर इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट हमें नहीं चाहिए होता है, याद रखना। तो यही है इसका आंसर। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। फोर्थ क्वेश्चन में क्या रहा है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज फॉर रियल फंक्शन। ये एक फंक्शन दे रखा है जो कि रियल है। जब भी रियल वर्ड आ जाएगा आपकी जिंदगी में तो आपको अपनी खोपड़ी घुमानी पड़ेगी, क्योंकि रियल वर्ड होता ही ऐसा है। मैं समझाऊंगा अभी, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने एक्सरसाइज 2.3 में करवाया था। चाहो तो देख लो, अगर आपने नहीं देखा हो तब भी मैं यहाँ पे समझा दूंगा। आपसे कह रहा है जो फंक्शन है इसका डोमेन और रेंज बताओ। डोमेन क्या होता है, एक्स की सारी वैल्यू डोमेन होती है और वाई की सारी वैल्यू रेंज होती है। यानी कि हमको बताना है कि यहाँ पर एक्स की कौन कौन सी वैल्यू हो जाएंगी, वही होगा रेंज। और फिर हमको बताना है कि वाई की कौन कौन सी वैल्यू होंगी, वही होगा हमारा रेंज। सही है, डोमेन यानी एक्स की वैल्यू और रेंज मतलब वाई की वैल्यू। ठीक है भाई, अब हमको बताना है इस एफ एक्स का मतलब होता है वाई, तो इस एफ एक्स को देखते ही वाई लिख लो, तुरंत लिख लो। एफ एक्स का मतलब होता है वाई और फंक्शन क्या है, x-1 और ये ब्रैकेट और यहाँ पे लगा है अंडर रूट। ठीक है ना। आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं कैसे निकालूंगा कि x की मैं कौन कौन सी वैल्यू रख सकता हूँ, कौन कौन सी वैल्यू रख सकता हूँ, अब मैं कैसे निकालूं, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। ठीक है ना। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे जो फंक्शन है वो है हमारा x-1 का अंडर रूट। ये है, ये जो फंक्शन होता है ना वो हमेशा 0 से बड़ा होता है या तो 0 के बराबर होता है। इस लाइन का क्या मतलब, ये जो फंक्शन है वो या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, देखो भाई ये एक रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन का मतलब इसके अंदर जितनी वैल्यू होंगी वो एक रियल नंबर होंगी। रियल फंक्शन का यही मतलब होता है कि x की कोई भी वैल्यू होगी वो एक रियल नंबर ही होगी, यही होता है रियल फंक्शन। तो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालूंगा कभी भी ये निगेटिव देगा ही नहीं। जी हाँ, कभी भी ये निगेटिव देगा ही नहीं। अगर ये निगेटिव देने लगेगा तो वो एक रियल नंबर ही नहीं होगा। तो इस चीज को याद रखना, ये अपने दिमाग में इस चीज को फीड कर लो कि ये जो फंक्शन होता है अंडर रूट वाला, दुनिया में कोई भी अंडर रूट वाला फंक्शन हो, कोई भी अगर अंडर रूट लगा है तो ये कंडीशन बेफिक्र होकर लगाओ। आप RS अग्रवाल से क्वेश्चन लगाओगे, RD शर्मा से लगाओगे, एस्टान से लगाओगे, कहीं से लगा लो, सैंपल पेपर से लगा लो, लेकिन अगर आपको इस किसी भी फंक्शन के ऊपर रूट मिला दिख जाए तो ये समझ जाना कि जो फंक्शन होता है वो 0 से या तो बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। यानी कि 0 से बड़ा का मतलब निगेटिव कभी नहीं होगा। यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू डालोगे आंसर आपका निगेटिव नहीं निकलेगा बाहर, इतना समझ लो। तो यानी इससे हम ये समझ गए कि जो x-1 का अंडर रूट है वो या तो 0 से बड़ा है या तो इक्वल है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब चलो क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अंडर रूट को हटाओ पहले, तो अंडर रूट क्या जाएगा, इधर जाएगा, अंडर रूट इधर जाता है तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो मैं स्क्वायर हटा दूं, कोई दिक्कत नहीं। सही है, सही है, क्लियर है मेरी बात, बहुत ध्यान समझना। अब यहाँ पे x को करो अकेला, क्योंकि भैया हमको डोमेन निकालना, डोमेन का मतलब x की सारी वैल्यू, तो x को अकेला करो वही होगा डोमेन। तो जब x को अकेला करोगे तो माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो x क्या है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। यही तो निकला x, बताओ x यही तो निकला। तो यही तो हमारा डोमेन है। लेकिन इसको लिखने का जो तरीका है वो बहुत ध्यान से समझना, इसको लिखने का तरीका क्या है। अब हमारा आया है मेन डोमेन, समझते रहे ना। डोमेन, डोमेन मतलब x की सारी वैल्यू। आपको ओपन इंटरवल और क्लोज ब्रैकेट, यानी ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट तो आता है ना। मैंने एक्सरसाइज 2.3 में चिल्ला चिल्ला के करवाया है, सेट की एक्सरसाइज 1.3 में भी मैंने चिल्ला चिल्ला के करवाया है ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट। अगर आपको नहीं पता ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट तो आप एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, जाके समझ जाओगे। और सेट में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 ऐसे कोई क्वेश्चन है वो देख लो जाके 1.3 में, तो समझ जाओगे। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। अगर ज्यादा डिटेल में समझना है तो एक्सरसाइज 2.3 का
क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना, मैंने सबसे पहले वही बताया है, तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा वरना वीडियो हो जाएगी बहुत बड़ी, ठीक है ना। मैंने ये समझ लिया कि आपको ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट आता है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो x की वैल्यू है 1 से क्या है, ज़्यादा है, और 1 भी है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यानी कि x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। x मतलब डोमेन की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा है का मतलब क्या होगा, या 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, कहाँ तक चलेगी, इनफाइनाइट, प्लस की इनफाइनाइट, यानी कि इसके अंदर निगेटिव जैसा कोई शब्द है ही नहीं, सही है। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है 1 से स्टार्ट हो रही, कहाँ से स्टार्ट हो रही, 1 से स्टार्ट हो रही, और कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही। तो यही है हमारा डोमेन। अब हम लगाएंगे अपना ओपन और क्लोज ब्रैकेट। तो देखो x की वैल्यू 1 भी तो है, तो यहाँ पे लगेगा क्लोज ब्रैकेट, और इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता, हमेशा यहाँ पे क्या लगता है, ओपन ब्रैकेट। तो जो स्क्वायरिश ब्रैकेट होता है इसको कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। कैसा, क्लोज ब्रैकेट। और जो ये कर्व वाला ब्रैकेट होता है ये वाला, इसको कहते हैं ओपन। क्या कहते हैं, ओपन ब्रैकेट कहते हैं। बात समझ में आई। ये हमारा है क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट। इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता, हमेशा ओपन, चाहे माइनस का इनफाइनाइट हो चाहे प्लस का इनफाइनाइट हो, हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, याद रखना। और यहाँ पे 1 पे क्लोज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ 1 भी आएगा, इसलिए मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया। ये हमारा हो गया डोमेन, यही आंसर है। अब बात करते हैं रेंज। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज क्या होती है, सारी की सारी y की वैल्यू, ठीक है ना, सारी की सारी y की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x की वैल्यू रखो, जो निकलेगी वही तो y की वैल्यू होगी। तो x की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हो, तो x की देखो कौन कौन सी, ये सब x की तो वैल्यू है, क्योंकि डोमेन है, डोमेन का मतलब x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 1 रखूंगा। तो 1 जब रखूंगा तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 1 - 1 का अंडर रूट, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा y आ गया 0, ठीक है। अब 1 के बाद 2 रख के देखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 - 1 1 क्या हो जाएगा, 2 - 1 1 का अंडर रूट क्या होगा, 1। अब मैं 3 रख के देखूंगा, 3 - 2 3 यहाँ रखूंगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा 2। तो y कितना आ जाएगा, 2 का अंडर रूट, 2 का अंडर रूट। तो मैंने एक चीज़ देखी, मैं यहाँ कोई भी वैल्यू रख लूँ तो या तो 0 आएगी या तो 0 से ज़्यादा, निगेटिव नहीं आएगी, निगेटिव नहीं आएगी। अभी मैंने क्या बताया था, ये जो फंक्शन होता है कभी भी निगेटिव को लाइज नहीं करता, यही तो बताया था मैंने यहाँ पर। तो देखो प्रूफ भी मैंने कर दिया, कभी भी निगेटिव नहीं आएगी। तो यानी कि रेंज क्या हो जाएगी, रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेंज स्टार्ट हो रही है 0 से। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, और कभी भी चलती रहेगी, कहाँ तक चलती रहेगी, इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। देखो भाई ध्यान से देखो, मैंने सबसे पहली वैल्यू 1 डाली, क्योंकि 1 से छोटी कोई वैल्यू डोमेन में है ही नहीं, डोमेन मतलब x की कोई 1 से छोटी वैल्यू है ही नहीं। तो सबसे पहले मैंने 1 डाला, मुझे 0 मिला, फिर मैंने 2 डाला, 2 - 1 मुझे 1 मिला, फिर मैंने 3 डाला, 3 - 1 2 मिला। ऐसे करते रहोगे तो इनफाइनाइट तक तो वैल्यू आएंगी ना। तो 0 से इनफाइनाइट तक 0 आ रहा है, इसलिए लगेगा क्लोज ब्रैकेट, और इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता, हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। तो यही है इसका आंसर, ये है हमारा डोमेन और ये है हमारा रेंज। बात खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 5th क्वेश्चन में भी कह रहा है कि हमको इस फंक्शन का डोमेन और रेंज बताना है फॉर रियल फंक्शन। ये भी एक रियल फंक्शन है, तो रियल फंक्शन आते ही दिमाग घुमाओ तुरंत। और डोमेन का मतलब x और रेंज का मतलब y, यानी कि हमको बताना है कि x की कौन कौन सी वैल्यू आ सकती हैं और y की कौन कौन सी वैल्यू आ सकती हैं। तो भैया यहाँ पे फंक्शन जो दे रखा है वो दे रखा है, इसका मतलब y होता है। तो y इज इक्वल टू मॉडुलस, ये मॉडुलस मतलब मॉड लगा हुआ है, मॉड x - 1। जब भी कोई चीज मॉड के अंदर होती है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव निकलती है, इसको याद रखना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि मॉड x लिखा हुआ है, तो x के अंदर अगर मैं 2 डालूं, क्या डालूं 2, तो अगर मैं मॉड को हटाऊंगा तो 2 ही निकलेगा। लेकिन अगर मुझे मॉड के अंदर डाल दूं -2, तो जब भी मैं -2 हटाऊंगा तो मुझे 2 ही मिलेगा, यानी ऑलवेज पॉजिटिव। समझ गए ना। अगर मैं 0 डाल दूं मॉड के अंदर तो 0 निकलेगा, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव होता तो ना नेगेटिव। तो यही होता है मॉड का कॉन्सेप्ट। क्लियर है, यानी कि सारी वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यू होंगी, वही होगा हमारा डोमेन। तो देखो x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो x की दुनिया भर की सारी वैल्यू हो सकती है। देखो कैसे, यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू मॉड x - 1, यही तो लिखा हुआ है। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत ध्यान से देखो भाई। x की वैल्यू मान लिया मैं डालता हूँ 0, क्या डालता हूँ 0, तो 0 - 1 क्या निकला, 1 पॉजिटिव निकला। ठीक है ना, मैंने 0 डाला x तो क्या निकला, 1 निकला। ठीक है, मेरी बात समझते रहे ना भाई। ओके, x की वैल्यू मैंने 0 डाल दी। x की वैल्यू अगर मैं क्या डाल दूं कि -1 डाल दूं, क्या डाल दूं, -1 डाल दूं, तो मतलब कि तो -1 कितना हो जाएगा, -1 माइनस का 2, और -2 पे जब मॉड हटेगा तो प्लस का 2। यानी कि मैं यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू डाल दे रहा हूँ, लेकिन मुझे आंसर क्या निकल रहा है, हमेशा पॉजिटिव निकल रहा है। यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आप कोई भी डाल सकते हो, एनी वैल्यू। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू, x का मतलब डोमेन जो हमारा होगा, डोमेन तो x की वैल्यू होती है, जो हमारा डोमेन होगा वो होगा रियल नंबर्स। क्या होगा, रियल नंबर्स, यानी कि x की सारी वैल्यू रियल
नंबर्स। ओके, तो यानी इसको हम आर से डिनोट करते हैं, तो यही हमारा होगा डोमेन। डोमेन का मतलब होता है रियल नंबर, मतलब एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। सही है, बात समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं रेंज की। जब भी देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी मॉड का क्वेश्चन आएगा तो एक्स जो हमारा डोमेन होगा वो हमेशा रियल नंबर ही होता है। मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में बता दूं कि जब भी आपका मॉड वाला क्वेश्चन आएगा वहां पे डोमेन पूछेगा तो हमेशा रियल नंबर ही होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू डाल दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। रेंज देखो, रेंज क्या हो जाएगी, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। यहाँ पे रेंज क्या होगी बहुत ध्यान से समझना। देखो रेंज का मतलब क्या है, वाई की वैल्यू, यानी कि मैं एक्स की कौन कौन सी वैल्यू डालूं कि मुझे वाई की वैल्यू मिले। तो मैंने एक्स की वैल्यू डाली 0, वाई का कितना मिला मुझे 1, एक्स की डाली मैंने -1, वाई का कितना मिला 2, और डाल लो भैया एक्स की वैल्यू, जैसे मैंने एक्स की वैल्यू डाल ली यहाँ पे 5 -1, और यहाँ पे लगा हुआ है मॉड, तो 5 - 1 4 का मॉड कितना हो जाएगा, 4 पे मॉड लगा, मॉड हटेगा तो 4 ही बचेगा। तो और डाल लो भैया वाई की वैल्यू डाल ली, जैसे कि -8 माइनस का 1 मॉड लगा, माइनस का 8 माइनस का 1 होता है माइनस का 9, यही तो होता है। और माइनस का 9 पे जब मॉड हटेगा तो प्लस का 9, यानी कि देखो सारी वैल्यू क्या आ रही है, सारी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। क्या आ रही है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यानी कि यहाँ पर नेगेटिव कभी लाइज ही नहीं करेगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगी, चाहे कुछ करके देख लो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूँ, क्या डाल दूँ 1, समझते रहना। अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूँ तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा 0। अभी मैंने बताया था मॉड 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो या तो आंसर आएगा 0 या तो सारी पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव वैल्यू चलती रहेंगी इनफाइनाइट तक, चलती रहेंगी प्लस की इनफाइनाइट तक, यानी 0 से शुरू हुई और प्लस की इनफाइनाइट तक। तो रेंज हमारी बाई की वैल्यू तो रेंज होती है, तो निकल आई रेंज भाई। रेंज क्या निकल आई हमारी, 0 से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक, 0 से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक। सही है, क्लियर है मेरी बात, समझ गए ना। तो 0 भी आ रहा है, इनफाइनाइट भी आ रहा है, समझते रहना मेरी बात। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव शो नहीं करेगा, नेगेटिव नहीं आ सकता, इसीलिए तो हमारा 0 आएगा, मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट। तो 0 के बीच में सारे नंबर 1 2 3 4 1.5 1.6 सारे रूट सब सारे रियल नंबर। और 0 देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने जब 1 रखा तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 0 आ रहा है नहीं, 0 पे लगेगा क्लोज ब्रैकेट। क्या लगेगा, क्लोज ब्रैकेट। और जो इनफाइनाइट होता है उस पर हमेशा ऑलवेज ओपन ब्रैकेट लगता है, कभी भी और कोई ब्रैकेट नहीं लगता। तो ये है इसका डोमेन और ये है इसका रेंज। क्वेश्चन देख लो, समझ जाओ, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, इसे 0 से लेकर इनफाइनाइट तक रहेगा हमारा रेंज। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए बात करते हैं 6 क्वेश्चन की, और 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। 6 क्वेश्चन में क्या रहा है कि फाइंड रेंज ऑफ एफ, एफ फॉर फंक्शन, यानी इस जो एफ हमको दे रखा है ना, फंक्शन दे रखा है, इसकी हमको रेंज बतानी है। रेंज का मतलब क्या है, वाई की वैल्यू क्या क्या होंगी वो बतानी है। ठीक है, डिस्कस करेंगे अभी। फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, आर का मतलब रियल नंबर इनटू रियल नंबर। जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है, यानी कि सिर्फ रियल नंबर का इस्तेमाल करना है। तो जब भी रियल वर्ड आ जाए, रियल नंबर, तो अपनी खोपड़ी तुरंत घुमाओ। ठीक है, क्वेश्चन में देखो ये फंक्शन जो हमको दे रखा है, इसमें से कह रहा है जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है आर, आर मतलब एक रियल नंबर को। तो जहां भी एक्स है ना वो एक रियल नंबर है, और जो एफ है वो फंक्शन है। क्या है भैया, ये फंक्शन। तो ये हमको फंक्शन दे रखा है, मेरी बात समझना। आपसे कह रहा है कि इसमें रेंज बताओ, रेंज का मतलब वाई की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे वाई तो कहीं है ही नहीं, तो वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी। फिर मैंने बहुत ध्यान से एक चीज को देखा, तो मैंने देखा यहाँ पे लिखा रखा है x, x² अपॉन 1 + x²। ये कहीं बाई तो नहीं है, चलो देखते हैं। अगर आपके सामने लिखा हो मान लिया 1, 2, तो पहला x होता है, दूसरा बाई होता है कि नहीं, इतना बताओ। यही तो होता है कि नहीं होता है, सही है कि नहीं। तो 1, 2 का मतलब होता है x, बाई। तो अगर इसको मैं 1 इसको 2 ले लूँ तो x, बाई तो हुआ। अरे ये बाई तो है, ये x है, कॉमा ये बाई है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये x, बाई है, ये बाई। इस तरीके से जैसे 1, 2 लिखा हो तो पहला x दूसरा बाई, ऐसे पहला x और दूसरा बाई, तो निकल आई बाई की वैल्यू। तो बाई की जो वैल्यू हमको छुपी हुई दे रखी थी वो क्या दे रखी है, x² अपॉन 1 + x²। ये भैया बाई की वैल्यू है, समझ गए ना। बस यही चीज हमको नोट करनी थी। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। अब हमको बताना रेंज, रेंज का मतलब बाई की वैल्यू बतानी है। तो भैया बाई की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखूँ तभी तो मुझे बाई की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले पता करो कि x की कौन कौन सी वैल्यू रखेंगे कि हमको y की वैल्यू मिलेंगी। तो ठीक है, फटाफट से पता करते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे रफ काम करते हैं, रफ काम होता है साइड में हमारा। यहाँ पे लिख रखा है x² 1 + x², बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं क्या कर दूं कि x के प्लेस पे 0 रख दूं, क्या रख दूं 0, समझते रहना, 0 रख दूं, 0 अपॉन 1 प्लस यहाँ पे 0 रख दूं, तो 0 अपॉन 1 + 0 कितना हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, 0/1 + 0 जीरो ही तो होगा, तो y की वैल्यू 0 आई, यानी x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 0 आ रही है। बहुत ध्यान से नोटिस करना, ठीक है। अब कि चलो मैं x की वैल्यू को 1 रख रहा हूँ, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और 1 प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 1/2, यानी कि y की वैल्यू 1 रखने पर, सॉरी x की वैल्यू 1 रखने पर मुझे y की वैल्यू 1/2 मिल रही है। चलो ठीक, अभी हमको कुछ समझ में नहीं आया, अभी और देखते हैं, ठीक है। अब कि मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू -2 रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ यहाँ पे -2, ठीक है। कुछ भी रख लो x की वैल्यू कोई भी, क्योंकि x एक रियल नंबर है, x की कोई भी वैल्यू रख लो, क्योंकि x एक रियल नंबर है, यानी x एक रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो x की कोई वैल्यू रख लो, जो मर्जी वो रख लो। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ -2, तो -2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, अगर मैं यहाँ -2 रखूँ, -2 का स्क्वायर करूँ तो 4 आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं 2 रखता, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, क्योंकि स्क्वायर क्या करता है, किसी भी निगेटिव चीज को पॉजिटिव बदलने की दम रखता है। तो -2 को उसने +2 में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि स्क्वायर लगाता तो 4 भी हो गया। तो मैंने यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे क्या रखा मैंने, 2 रखा, सॉरी -2 रखा, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 1 प्लस ऐसे यहाँ भी हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, तो 4 अपॉन कितना हो गया, 4 + 1 5। अरे ये क्या हो रहा है, मैं चाहे निगेटिव वैल्यू रख रहा हूं तब भी हमारा पॉजिटिव आंसर आ रहा है, पॉजिटिव रख रहा हूं तब भी मेरा पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इसका मतलब ये कि यहां पर निगेटिव जैसा वर्ड ही नहीं है, निगेटिव जैसा शब्द ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन स्क्वायर है, क्योंकि आप अगर आप यहाँ पे कोई भी निगेटिव वैल्यू रखोगे ना तो स्क्वायर हमेशा उसे पॉजिटिव कर देगा, ठीक ना। पहले तो ये चीज क्या पे निगेटिव नहीं आएगा, तो अगर निगेटिव नहीं आएगा लेकिन 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, तो रेंज हमारी निकल आई, रेंज हमारी निकल आई। जो रेंज है हमारी वो सारी y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, y की वैल्यू 1/2 आ रही है, y की वैल्यू 4/5 आ रही है, यानी कि निगेटिव कहीं पर से नहीं आ रहा। तो यानी कि जो रेंज होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। अब कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी वो पता करो फटाफट। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे जो वैल्यू रखी, मैंने 0 रखा, फिर मैंने प्लस का 1 रखा, फिर मैंने -2 रख के देखा, स्क्वायर होकर 4 हो गया ना। तो मैंने देखा कि जितनी भी वैल्यू यहाँ पे निकल रही है, बहुत ध्यान से देखो, ये सारी की सारी वैल्यू 1 से छोटी है कि नहीं, लेस देन 1 है कि नहीं बताओ, लेस देन 1 है कि नहीं बताओ। सारी की सारी वैल्यू 1 से छोटी है, 4/5 भी तो 1 से छोटा होता है, 1/2 यानी कि आधा तो 1 से छोटा होता ही है। और देख लो रखे चाहो तो, चलो मैं 10 रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, 10 रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, 10, तो 10 रख लो। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, अपॉन 1 प्लस यहाँ भी रखोगे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो ऊपर आया 100 और नीचे कितना आया, 1 + 100 101, तो 100/101 भी तो भैया 1 से छोटा है कि नहीं बताओ, 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, ये नंबर भी 1 से क्या है, छोटा। 1 इससे, इस नंबर से 1 बड़ा है, क्योंकि जब भी ऊपर नंबर छोटा हो नीचे नंबर बड़ा हो तो वो नंबर हमेशा 1 से छोटा होता है। यानी कि मैं x की कोई भी वैल्यू रख लूँ तो निगेटिव नहीं आएगा, पहली बात। तो दूसरी बात ये कि 1 से छोटी वैल्यू आएगी, यानी कि रेंज जो है हमारी वो 0 to 1 रहेगी, यानी कि या तो 0 आएगा या तो 0 और 1 के बीच के नंबर आएंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं, 1 नहीं आएगा, 1 कभी नहीं आएगा। आप कोई वैल्यू रख लो 1 नहीं आएगा, 1 से कम आएगा लेकिन 1 नहीं आएगा, लेकिन 0 आएगा। अगर 0 आ रहा है तो यहाँ पे लगेगा कौन सा ब्रैकेट, यहाँ पे लगेगा क्लोज ब्रैकेट। कौन सा, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 0 लाइज कर रहा है। लेकिन 1 नहीं आएगा, कोई वैल्यू रख लो, एक्स की वाई की वैल्यू 1 कभी नहीं आएगी, 1 से कम आएगी, 1 से ज्यादा भी नहीं आएगी, 1 भी नहीं आएगी, लेकिन 1 से कम आएगी, 1 नहीं आएगी। चाहे रख के देख लो कोई भी x की वैल्यू, तो यहाँ पे लगेगा ओपन ब्रैकेट। क्या लगेगा यहाँ पे, ओपन ब्रैकेट। यही इसका आंसर है, 0 to 1 यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। तो यही तो रेंज है। रेंज का मतलब y की सारी वैल्यू, तो ये y की तो वैल्यू निकल नहीं थी, ये सब y की तो वैल्यू थी। समझे कि नहीं समझे, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि इसकी जो रेंज होगी वो 0 होगी या तो 1 से कम होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी और 1 भी नहीं होगी और निगेटिव नहीं होगी। निगेटिव क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा। तो यही इसकी रेंज है। ओके, अगर आपको क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना। मैंने सबसे पहले ओपन और क्लोज ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट समझाया बहुत ही डिटेल में। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, और 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि f(x) हमको कोई फंक्शन दे रखा है x + 1 और g(x) हमको कोई फंक्शन दे रखा है 2x - 3। आपसे कह रहा है कि हम फाइंड करो f + g, f - g एंड f/g, यानी कि हमको 3 चीजें फाइंड करनी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे चलो इसको फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं, ठीक है ना। इसको फर्स्ट पार्ट ले लो तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है f + g। आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा रखा है कि f(x) = x + 1, यानी जो f है वही ये वाला चीज है, यानी इसको जो f(x) पढ़ लो
चाहे f पढ़ लो, एक ही बात है। यानी इस f के प्लेस पे मैं x प्लस 1 रख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल रख सकता हूँ, ठीक है। फिर प्लस लिखा हुआ प्लस, जो g है वो ये चीज है, यानी इस g के प्लेस पे इस g की वैल्यू यानी कि 2x माइनस 3, तो इस g के प्लेस पे यानी इस g के प्लेस पे 2x माइनस 3 रख सकता हूँ कि नहीं? ठीक है। अब इनको ऐड कर दो, कुछ करना ही नहीं है। x प्लस 2x 3x और 1 माइनस 3 होता है -2, तो यही इसका आंसर है। कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। सेकंड पार्ट को देखो फटाफट से, इसको सेकंड पार्ट लेके चलते हैं एज अ सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे है f माइनस g, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे f कितना, f का मतलब ये, इस f की वैल्यू कितनी है x प्लस 1, फिर माइनस है माइनस लगा दो, फिर g का मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट लगा दो क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 2x माइनस 3। आप माइनस को पहले अंदर भेजेंगे, यहाँ पे लिख रखा है x प्लस 1, अब जब माइनस को अंदर भेजोगे तो हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 3, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं। यहाँ पे लिख रखा है x माइनस 2x, x माइनस 2x हो जाएगा माइनस का x, जी हाँ, यहाँ पे x माइनस 2x माइनस का x होगा, और 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 4, तो यही इसका आंसर है। दूसरा पार्ट भी खत्म। अब बात करते हैं इस थर्ड पार्ट की। प्लस माइनस तो करना आता है यार, कि वो भी नहीं आता है, ये भी सिखाऊं। यहाँ पे लिख रखा है कि f अपॉन g, ठीक है भाई। अगर ये चीज़ नहीं आती तो मुझे बताना यार, मैं सेपरेट वीडियो बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे बता देना एक बार। यहाँ पे f की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1, ठीक है, अपॉन g की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 3। भाई नीचे g है तो नीचे g की वैल्यू रखेंगे ना, तो यही इसका आंसर। इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं हो सकता, तो बस खत्म काम। ये पहली, ये तीसरी, दूसरी, पहली बात खत्म। क्वेश्चन खत्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई क्वेश्चन नंबर 8 में हम कोई फंक्शन दे रखा है, एफ आर होता है फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हमको एलिमेंट दे रखे हैं 1, 1, 2, 3, 0, -1 और -1, -3। ये जो है ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर है, और इस ऑर्डर्ड पेयर को हमको एक सेट दे रखा है, समझे कि नहीं? और ये एक फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे f लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में आगे आपसे कह रहा है कि जो fx की वैल्यू है वो कितनी है, ax प्लस b है, ठीक है। fx का मतलब क्या होता है, fx का मतलब होता है बाई, ये सीधा सीधा एक बाई है, मेरी बात बस अच्छे समझ लो। fx जब भी दिखे उसके प्लेस पे रख दो बाई, यानी y इज इक्वल टू हमको दे रखा है ax प्लस b, y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ax प्लस b, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड a एंड b, हमको इस a की और इस b की वैल्यू बतानी है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, आपने ऑर्डर पे अच्छे से पढ़ रखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपको ये बात पता होगी कि पहला होता है x, दूसरा होता है y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, ये बात आपको अच्छे से पता होगी, मुझे पता है ये बात आपको अच्छे से पता होगी, अच्छे से पता होगी। तो यानी हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने यहाँ पे ये सीखा कि जो x की वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो 1 है, 2 है, 0 है और -1, यही तो x की सारी वैल्यूज है। और y की वैल्यूज क्या क्या है वो भी सारी लिख लो, 1 है, 3 है, -1 है और -3 है। ये सारी की सारी हमारी क्या है, y की वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी x की वैल्यूज है, सही है। अब आपसे कह रहा है कि a और b की वैल्यू बताओ, सही है। अब समझना 1 का रिलेशन 1 से है, यानी इस 1 का रिलेशन इस 1 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, 0 का रिलेशन -1 से है, 1 का रिलेशन 3 से। ये मैंने कैसे पहचाना, यहाँ से -1 का -3 से है, 0 का -1 से, 2 का 3 से, 1 का 1 से। वही चीज़ मैंने यहाँ पे एरो से दिखा दी, ठीक है। रिलेशन सही है, ओके, ठीक है। और रिलेशन ही एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन भी है क्योंकि सबकी एक ही इमेज बन रही है, आप देख रहे होगे, और सबसे एक ना एक एरो जा रहा है, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे लिख रखा है y इज इक्वल टू ax प्लस b, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, पहले x की वैल्यू रखता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे x की कोई वैल्यू रखता हूँ, x मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 मैं पुट करूँगा, और y इज इक्वल टू भी मैं 1 ही पुट करूँगा, y इज इक्वल टू भी क्या पुट करूँगा 1। आप कहेंगे सर अगर आपने x इज इक्वल टू 1 पुट किया है तो y इज इक्वल टू 3 पुट कर लेते, नहीं भैया, 1 का रिलेशन 1 से है, इसलिए अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली है तो मुझे y की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता तो मुझे y की वैल्यू 3 लेनी पड़ती, सही है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे रखो वैल्यू y की कितनी है 1, तो यहाँ पे रखो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे रखो 1 तो a इंटू 1 हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा, तो यानी कि a इंटू 1 कितना हो गया, a इंटू 1 हो गया हमारा a प्लस बी, यानी कि 1 इज इक्वल टू आ गया a प्लस बी। समझते रहना मेरी बात बहुत ध्यान से, क्लियर है बात, इतनी समझ गए होगे अच्छे से, ठीक है। अब मैं एक बार इस फंक्शन को फिर से ले रहा हूँ अगेन, ax प्लस बी, सही, आप भी बहुत ध्यान से समझना। अब कि मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू ले रहा हूँ 2, ठीक है, x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 2, बस समझते रहो मेरी बात, अभी x की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूँ,
ओके अगर मैंने x की वैल्यू 2 ली है तो मुझे y की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 का 3 से रिलेशन है, y = 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब कि y = मैंने 3 लिया है और x = कितना लिया है 2, तो यहाँ रखोगे 2 और ये है a, 2a हो जाएगा प्लस का b। ठीक है ना, समझते रहना। अब मैं क्या करूँ, मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। मैं यहाँ से a को अकेला कर ले रहा हूँ। किसको अकेला कर रहा हूँ, a को अकेला कर रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ से a को अकेला करूँगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, b उधर जाएगा, तो 1 + b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ भैया। मैंने अगर a को अकेला करा तो b प्लस का उधर जाके माइनस का भी, सॉरी 1 - b, क्योंकि प्लस का भी उधर जाएगा 1 के उधर, तो माइनस भी हो जाएगा। और a की वैल्यू मैं यहाँ पे लाके पुट कर दूँ, बताओ a की वैल्यू मैं यहाँ पे लाके पुट कर दूँ, पुट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं पुट कर a की वैल्यू कितनी है 1 - b, तो मैं यहाँ पे 1 - b पुट कर दे रहा हूँ, और प्लस का b तो पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, 3 = 2 बन जा, 2 - 2 की b से करेंगे तो 2b हो जाएगी, और प्लस का b पहले से लिखा हुआ है, तो 3 = 2 माइनस का 2b और प्लस का b कितना हो जाएगा, माइनस का b। जी हाँ, माइनस का 2b और प्लस का जो b है वो माइनस का b होगा। ओके, इतना तो आप कैलकुलेशन कर ही लेते होगे, अलजेब्रिक कैलकुलेशन यार 11th में आ गए हो। अब देखो 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, बताओ। ठीक है ना, इसके बाद मैंने ये स्टेप लिखा है, ठीक है ना, इसके बाद मैंने ये लिखा है, और इसके बाद मैं ये लिखूंगा। ठीक है, क्लियर, समझते रहना। 2 उधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा कि नहीं, = माइनस का भी यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने क्या, 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 3 अपनी जगह पे, = में माइनस का भी, में माइनस का भी, प्लस का भी मत कर देना, माइनस b के आगे माइनस है, b के आगे माइनस लगा रहेगा, और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो -b की वैल्यू कितनी आई, 1 ही तो आई। -b की वैल्यू 3 में से 2 जाएगा, 1 ही तो बचेगा। तो b की वैल्यू कितनी मिली, b की वैल्यू मिली -1, b की वैल्यू कितनी मिली, -1। तो देखो b की वैल्यू निकल आई। अब b की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, b की वैल्यू किसमें पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ आगे, मेरी बात ध्यान से समझते रहना। ओके, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। अब यहाँ पे इक्वेशन थी हमारे पास a = 1 - b, b की वैल्यू कितनी है -1, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे -1 पुट कर रहा हूँ, तो माइनस ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, तो a = कितना आ गया 2 आ गया, यानी b की वैल्यू आई है -1 और a की वैल्यू आई है 2। तो मैंने करा क्या, अब मैं बताऊंगा मैंने करा क्या। मैंने यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल ली, बारी बारी से मैंने क्या करा, एक बार मैंने x की वैल्यू 1 रखी, अगर x की 1 रखी है तो मुझे y की 1 लेनी पड़ी, तो मुझे उससे एक इक्वेशन मिली। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने x की वैल्यू 2 रखी और y की वैल्यू 3 रखी, तो मुझे फिर उससे एक इक्वेशन मिली। उससे क्या मिली, मुझे एक इक्वेशन मिली। इक्वेशन कहाँ है, ये है इक्वेशन, ये मुझे क्या मिली, एक इक्वेशन मिली। फिर मैंने क्या करा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया आपस में, जिससे मुझे b की वैल्यू मिली, b की वैल्यू मैंने उठा के इसमें रख दी, जिससे मुझे a की वैल्यू मिली। बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। यानी कि जितनी भी x और y की वैल्यू दे रखी थी वो सारी वैल्यू इसी की थी। अगर आप 0 और -1 रखते, यानी x की 0 और y की -1, तब भी आपका आंसर यही आता। अगर आप x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -3 रखते, तब भी आपका आंसर यही आता। मतलब आप x और y की इसमें से कोई वैल्यू रख लो, आपका सेम आंसर आएगा। और ये सारी वैल्यूज मैंने यहां से निकाली है, जो मुझे पूरा सेट दे रखा था। तो 8 क्वेश्चन तक खत्म हो गए। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरे पढ़ाने का तरीका तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर आप चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पीछा भी कर सकते हो, maths.future। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।